अंबेडकर नगर में खुशीराम के समर्थन में भव्य रैली का आयोजन, केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के अंबेडकर नगर में आज बीजेपी उम्मीदवार खुशीराम चुनार के समर्थन में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। यह रैली जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर खुशीराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के झूठे वादों को जनता भली भांति समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार अंबेडकर नगर और पूरे दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया तय है। यहाँ की जनता का जो भीषण मुद्दा है वो गंदे पानी सीवर का है, गंदगी का है। विधायक 10 साल से क्षेत्र के अंदर आया नहीं है। हम जिस गली के अंदर वोट मांगने जा रहे हैं वहाँ सीवर ओवरफ्लो है, और जब जनता इनके पास कंप्लेन लेके जाती थी तो ये जनता से मिलते नहीं थे ये लोग, और जनता धक्के खा के थक गई 10 साल में। इस बार निश्चित रूप से अंबेडकर नगर के अंदर बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। आपका मुकाबला कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से? मेरे को तो आम आदमी नजर नहीं आती। मुझे लगता है मेरा मुकाबला कांग्रेस से है। आम आदमी समाप्त होने जा रही है दिल्ली के अंदर से, और अंबेडकर नगर से भी समाप्त होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल हमेशा ये बोलते हैं कि दिल्ली में उन्होंने बहुत काम किया, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर। तो ऐसे में आप यहाँ की जनता क्यों चाहती है कि उनको साफ सफाई? नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किए, अपना शीश महल बनाने के लिए काम किया है, एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्चे हैं। गंगा को साफ करने, यमुना जी को साफ करने के लिए 5 साल में उन्होंने कहा था कि अगर मैं यमुना जी को साफ नहीं करूंगा तो मेरे को वोट मत देना। और अब मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार दिल्ली और अंबेडकर नगर वोट नहीं दे रही है झाड़ू को। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या क्या करेंगे आप लोग यहाँ की जनता के लिए? साफ पानी मिल जाए, उनके रोजमर्रा के जो सरकार से रिलेटेड काम है निश्चित रूप से वो काम करेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे उन कामों को। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महिला जाग रही हैं। इन्होंने कहा था हम 15 लाख CCTV लगाएंगे, दिल्ली में से क्राइम को खत्म करेंगे। आपको ध्यान होगा 2013 के अंदर जब ये आए थे, ये कहते थे जो मुख्यमंत्री क्राइम नहीं रोक पा रही, ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शीला दीक्षित से इस्तीफा मांग रहे थे, अब ये भी नहीं रोक पा रहे हैं। इन्हें भी इस्तीफा तो खैर कोर्ट ने दिलवा ही दिया इनसे। अब जनता इनको यहाँ से रवानगी करेगी और विदा करके भेजेगी। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है, उसके बाद कांग्रेस ने भी 2500 रुपये। तो क्या लगता है कि ऐसे में महिलाएं वोट देंगी? बिल्कुल देंगी। आप ये बताइए ना, आप पंजाब के चैनल भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, पंजाब के अंदर दिए हैं क्या? जिसने पंजाब के अंदर नहीं दिया, जिसने कहा था मैं 500 स्कूल खोलूंगा, नहीं खोले। जिसने कहा था 20 कॉलेज खोलूंगा, नहीं खोले। जो कहता था साफ पानी दूंगा, टूटी खोलना, RO का पानी आएगा, वो नहीं दे पाया। लेकिन वो तो हमेशा दावा करती है कि हमने ये काम किया है। बीजेपी बस ढकोसलेबाजी करती है और कुछ। बिल्कुल झूठ। काम किया होता तो आज जनता उनको यहाँ से नकार रही नहीं होती। अंबेडकर नगर में हमारे विधायक को घुसने भी नहीं दे रहे गलियों के अंदर, बड़े शर्म की बात है। और मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ, कुछ काम नहीं किया और इतनी हिम्मत देखो कि वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच में, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो अपनी विधानसभा के लिए जीतने के बाद सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं? सबसे पहला काम यहाँ पे हम साफ पानी पीने के लिए मिलेगा, और सीवर से जो सीवर ओवरफ्लो है उनसे निजात दिलाएंगे। सर, यहाँ के मतदाताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ के मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार आपका मुकाबला झाड़ू से नहीं है, कांग्रेस से है। और आपका बेटा खुशीराम यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जो आपकी सारी समस्याओं के लिए तत्पर है। एक ने तो शीश महल बना लिया था, दूसरे ने साकेत के अंदर घर बना लिया, अपना शीश महल बना लिया। मैं दिल्ली का मेयर रहते हुए भी यहीं 25 गज के मकान के अंदर रहता हूँ और यहीं जनता के बीच में रहा हूँ। इसीलिए जनता अपने आप ही, ये जनता की आवाज़ है और ये जनता की लड़ाई है। ये हर आदमी यहाँ पर विधायक बनेगा और अपनी समस्याओं से निजात पाएगा। हमारे और मैं यहाँ मंडल में प्रभारी हूँ। विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? मैं तो यहाँ की जनता से अपील कर रहा हूँ कि भाई सभी लोग खुशीराम जी को जिताएं, जो हर वक्त 24 घंटे 7 दिन ये ऑफिस खुला होता है और पब्लिक की मदद करते हैं, किसी भी तरह का काम हो। जो कई सालों से ये सत्ता में नहीं है, फिर भी पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ की जनता इनसे क्या क्या चाहती है? यहाँ की जनता बस इनसे यही चाहती कि भाई हमारी जो सुविधा हमें होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। जैसे सीवर है, पानी है,
मेन समस्या यहाँ की यही है। चंद्रपाल बैरवा है, मैं SC/ST मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हूँ। इस बार यहाँ पर जो हमारी टक्कर है कांग्रेस पार्टी से है। हमने आम आदमी पार्टी को यहाँ से ख़त्म करने की हमारी जनता ने ठान लिया है। हमारा मुद्दा है तो एजुकेशन है, जो हमारे यहाँ बुरी हालत कर रखी है एजुकेशन में। स्कूलों में जो कुछ कमरे बनाए हैं वो भी टीन टपरियों को बना दिए उन्होंने, जो कि 70 साल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। जहाँ सुधार होना चाहिए वहाँ उन्होंने उधार कर दिया उसे, इतना बुरा हालत कर दिए। पानी के सीवर आ रहे हैं गली के अंदर। हेल्थ के बारे में देखेंगे आप तो हेल्थ इतनी बिगड़ी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, वहाँ कीचड़ है, गाय हैं, कुत्ते बिल्ली रहते हैं, डॉक्टर कोई होता नहीं है, कोई मरीज चला भी जाता है 2-2 घंटे वहाँ वेट करना पड़ता है। ऐसा विधायक अम्बेडकर नगर जनता को नहीं चाहिए। हमने 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। हमारे क्षेत्र की जनता अपनी गलती मानती है कि हमने गलत आदमी को चुन लिया। अब दोबारा की ऐसी गलती नहीं करना चाहते अब, और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा और माननीय छोटे भाई खुशीराम हमारे यहाँ से विधायक बन के आएंगे। ऐसी मैं सभी जनता से आग्रह करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस बार अम्बेडकर नगर का विकास होगा, विकास की चुनाव होगा। जी नमस्कार, मैं RP तिवारी, अम्बेडकर नगर विधानसभा से। सबसे पहली बात, जब ये केजरीवाल जी यानी झूठे लाल जी यहाँ पे आए, इन्होंने पहले वादा करा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। कहीं दिख रहा है आपको? 11 साल 11 सवाल। यहाँ से 300 मीटर दूर नाला है, जहाँ से अगर आप गुजर गए तो बीमार होने की गारंटी है। हमारे क्षेत्र के विधायक को शर्म नहीं आती, इसी मार्केट में जाके पैसे वसूली करता है और उसी गंदे नाले की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया। चाहे जहाँ चले जाएं, किसी भी कॉलोनी में आपका पैर पानी में धंस जाएगा। सीवर लाइन जाम है। इसी के ब्लॉक के पास आप चलिए, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। इतनी गंदगी ढेर लगा हुआ है, कूड़े हैं, कोई कुछ भी नहीं है। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा। ये कहते हैं जिस कॉलोनी के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया हम वहाँ काम नहीं करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया का कोई ऐसा विधायक है जिसने कहा इस कॉलोनी के लोगों ने वोट नहीं दिया है? अरे कितना बेशरम हमारा विधायक है, सरेआम पब्लिक को झूठा कह रहा है। खुद झूठा क्षेत्र में रहता नहीं, जाके साकेत में रहता है, मुख्यमंत्री शीश महल में रहता है और ये कहता है पब्लिक ने वोट। वाकई मैं कसम खा के कहता हूँ, इस बार अम्बेडकर नगर की जनता इसको वोट नहीं दे रही है। इसे इतनी दूर भेजेगी जहां तक इसको नामो निशान मिल जाएगा। आपने भी देखा होगा, एक सर्वे आया था, भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट लेकर सरकार बना रही है। और हमारे भाई खुशीराम जी अगर यहाँ से ना मंत्री बने तो आप कहिएगा, कांग्रेस भी इनके सामने बहुत अच्छी है। 2024 में 7 और यहाँ साहब 2024 में 7-0। यहाँ इनकी हालत होगी जो इन्होंने ख्वाब में नहीं सोचा होगा। ख्वाब में मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, इतनी मेहनत करो कि शख्स की जमानत जब्त हो जाए। और वाकई हमारा मुकाबला कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है। हमारे बीच भाई सुंदर धारीवाल जी हैं, ये आपको बताएंगे कि क्षेत्र की समस्या क्या और कैसी है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके सुबह 6 बजे उठते हैं, रात के 2 बजे तक पब्लिक के बीच में रहते हैं। ये आपको बताएंगे पब्लिक की क्या समस्याएं हैं। हमारे साथ सुरेश खंडेलवाल जी हैं, ये आपको बताएंगे यहाँ क्या समस्या है। आप इनके व्यूज पूछिए, आपको पता चलेगा यहाँ की पब्लिक कितनी परेशान है। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार गुप्ता, पूर्व निगम पार्षद खानपुर से, वार्ड 167 से। देखिए, दिल्ली की जो हालात पैदा हो गए हैं, दिल्ली में जो हालात पैदा कर दिए हैं इस केजरीवाल ने, उनका जो अब समाधान है केवल भाजपा ही है। मैं केवल एक चीज़ पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि उन्होंने कौन सा वादा पूरा किया है। मैं यदि आप ही लोगों के सामने एक प्रश्न रखूं, कौन कौन से उन्होंने वादे पूरे कर दिए, मुझे आप यदि मुझे टोक देना है यदि उन्होंने कोई वादा पूरा कर दिया। क्या फ्री वाईफाई मिला दिल्ली वालों को? मिला जी? मिला किसी को? नहीं मिला। क्या DTC में 5000 बसें आई हैं? नहीं। क्या MCD के सरकारी जो कच्चे नौकर थे वो पक्के हो गए क्या? DTC कर्मचारी पक्के हो गए क्या? आप कहते हैं बिजली पानी फ्री है, कहाँ से फ्री है? लोगों को 1-1 लाख रुपए का बिल आ रहा हो, क्यों आ रहा है? जब फ्री है तो फिर बिल आ ही क्यों रहा है? तो केवल भ्रम की राजनीति फैला रखी है इन लोगों ने। लॉलीपॉप देते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और वोट पाके फिर 5 साल मौज करते हैं। अपने आप को आम आदमी कहने वाला 15 लाख की सीट पे बैठ के हकता हो, अपने आप को आम आदमी कहता हो। कैसा आम आदमी है भाई? ऐसा आम आदमी तो सबको बना दो। कोरोना काल के अंदर 52 करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगा के और वो ऐश कर रहा है वो।
कैसा आम आदमी है ये? लोगों को केवल भ्रम की राजनीति फैला के लोगों को बरगला कर लोगों से वोट हासिल करके 5 साल मौज करने के चक्कर में है ये। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता उसको जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम सुंदर धारीवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी महरौली ज़िले से कार्यालय प्रभारी भी हूँ। मेरा एक ही निवेदन है आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, कि अंबेडकर नगर की जनता को जो बार बार ठगा गया है, उस ठगे का एक ही जवाब है कि वो अपने बीच में रहने वाले विधायक को ही टिकट दें। आप लोग जाएंगे क्षेत्र के अंदर भी, तो क्षेत्र की जनता में जो उनके कार्यकर्ता भी मिले, आम आदमी का जो अपने आप को कहता है कार्यकर्ता हूं मैं, उस आम आदमी के कार्यकर्ता से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या उसने विधायक के ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर चाय पी है? क्या उसने अपने विधायक का घर देखा है? क्या उसने कभी विधायक को अपने मन की बात बताई है? हमारा कैंडिडेट भाई खुशीराम जी, जो दिल्ली के अंदर मेयर भी रहे हैं, जिन्होंने कहते हैं ना कि इसके अंदर जब कांग्रेस कहती थी कि मैं कुत्ते के गले में पट्टा बांधकर भेज दूं तो वो जीत जाएगा, उस आदमी को हराया हमारे भाई खुशीराम ने, रिकॉर्ड तोड़ मतों से हराया इस क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र के बीच में कहते हैं गली का सरपंच भी अगर आज पंचायत का प्रधान भी बन जाता है आदमी, तो वो उसकी 7 पुश्तें कमा लेती हैं, इतना कहा गया है। लेकिन खुशीराम जी मेयर रहते हुए, जिनके कार्य क्षेत्र में 2.5 MP आते थे, वो आज भी 22.5 गज के मकान में रहते हैं। जो उनकी पुश्तैनी जमीन है, जो पुश्तैनी घर है, वो जितने भाई हैं उनके हिसाब से तो उनको एक फ्लोर ही आता है। उसी फ्लोर पर रहते हुए उस आदमी ने काम किया। तो ईमानदार कौन? ईमानदार हमारे भाई खुशीराम। उसको किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। इस बार अंबेडकर नगर की जनता ने एक बड़ा जनादेश दिया है, और उस जनादेश के तहत 5 तारीख को भाई खुशीराम जी को वोट देंगे और 8 तारीख को उनको विजयी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।